नमस्कार, मैं पिंकी देसाई और फिट रहिया प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आंखें ह्यूमन बॉडी का सबसे नाजुक हिस्सा। आंखों की देखभाल करना कितना जरूरी बनता है। आज हम नेत्रालय द आई एसोसिएट्स सुपर स्पेशलिस्ट आई केयर हॉस्पिटल में हैं। आज हम जानेंगे डॉक्टर विशाल से, जो खुद वेट्रो रेटिनो स्पेशलिस्ट है। हम जानेंगे उनसे कि कैसे करें हम अपनी नाजुक आंखों की देखभाल। डायबिटीज के कारण आंखों में क्या क्या तकलीफें हो सकती है और ये जानना क्यों इतना ज़रूरी है? देखिए, डायबिटीज़ इस सदी का सबसे खतरनाक एपिडेमिक है और डायबिटीज़ के कारण काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स बॉडी में हो सकते हैं, जिनमें से आँखों जो है हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट है। आँखों में डायबिटीज़ के कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी, कैटरैक्ट एंड ग्लोकोमा सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है वो सबसे कॉमन कॉज है विजन लॉस का बिटवीन द एज ग्रुप्स से 20 से लेके 50 की उम्र के लोगों में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी आंखों का मॉडल है। इसमें पर्दा जो होता है हमारी आंखों का लास्ट पार्ट होता है और पर्दा आंखों में ये काम करता है जैसे हमारे कैमरे में एक फिल्म होता है। अगर आपकी फिल्म डैमेज हो जाए तो जैसे आपके फोटोज सही नहीं आते, उसी तरह अगर पर्दे में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो पेशेंट को सही से दिखता नहीं है। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी से पर्दे के ऊपर ब्लीडिंग अथवा सूजन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी किस किस को हो सकता है? देखिए, डायबिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, हम सब जानते हैं। एक होता है इंसुलिन डिपेंडेंट और दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। तो दोनों ही प्रकार के पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है। जिन पेशेंट्स में डायबिटीज़ काफ़ी समय तक हो, जिसे हम लॉन्ग ड्यूरेशन कहते हैं, उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी होना ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा होता है जिन पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल अच्छे से ना हो, लास्ट 6 से 1 साल तक अगर शुगर ठीक से कंट्रोल में ना हो तो उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और थोड़े कारण होते हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, या तो किडनी के प्रॉब्लम्स होते हैं। इन पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ जिन महिलाओं में पहले से डायबिटीज़ हो और अगर वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो ये कैसे पता चलेगा, मतलब इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे एक ख़राब बात इसमें यह है कि काफ़ी समय तक, जब तक डायबिटिक रेटिनोपैथी काफ़ी आगे स्टेज तक पहुंच जाए, तब तक कोई पेशेंट्स को सिम्टम्स होते नहीं हैं। इसीलिए हम रेटिना स्पेशलिस्ट काफ़ी बार पेशेंट्स को स्ट्रेस करते हैं कि एटलीस्ट साल में एक बार पर्दे की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि अगर सिम्टम्स पेशेंट्स को नहीं है तो पेशेंट को लगता है कि मेरी आंखें बहुत सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायबिटिक रेटिनोपैथी के स्टेजेस काफ़ी आगे तक बढ़ते जाते हैं और काफ़ी आगे तक अगर स्टेज पड़ जाए तो उसके बाद जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं उसमें से है एक जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम है, दैट इज़ ब्लर्ड विजन, और जो देखने में जो पेशेंट को धुंधला दिखता है। सो ये सिम्टम होता है बेसिकली पर्दे में सूजन के कारण। और सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम है फ्लोटर्स, जिसमें पेशेंट अगर लाइट की तरफ देखता है तो उसको काले काले मच्छर जैसे दाने फिरते हुए दिखते हैं। जब कभी अगर ऐसा सिम्टम हो तो तुरंत पेशेंट को डॉक्टर के पास जाके पर्दे की जांच कराना ज़रूरी है। कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में, उसके स्टेज के बारे में कुछ डिटेल में बताइए। देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी नॉर्मली हम ब्रॉडली 2 स्टेजेस में क्लासीफाई करते हैं। इसमें एक आता है नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज और दूसरा आता है प्रोलिफरेटिव स्टेज। नॉर्मली नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज उतना खतरनाक नहीं होता है आंखों के लिए। उसमें थोड़ी बहुत ब्लड की लीकेज हो सकती है पर्दे पर और थोड़े खून के धब्बे आ सकते हैं। प्रोलिफरेटिव स्टेज इज़ वेरी रिस्की। प्रोलिफरेटिव स्टेज में अचानक से नज़र कम हो सकती है और जिसके लिए अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एक स्पेसिफिक स्टेज आता है जिसे डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा कहते हैं। ये नॉन प्रोलिफरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव दोनों ही स्टेजेस में पॉसिबल है। इसमें पर्दे की जो सेंटर एरिया है जिसे हम मैक्यूला कहते हैं उसमें सूजन आती है। जब कभी ऐसा होता है तो पेशेंट की नज़र तुरंत ही कम हो जाती है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ आवर आई। सो मैक्यूला में अगर किसी तरह से भी अगर सूजन आ जाए तो तुरंत पेशेंट की नज़र में प्रॉब्लम आता है जिसकी अर्जेंट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए डॉक्टर्स करते हैं?
डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो हम पर्दे की ओपीडी में करते हैं, उसमें फर्स्ट होता है जब पेशेंट आता है हम विजन टेस्ट करते हैं। विजन के साथ साथ हम आँखों के प्रेशर्स का टेस्ट करते हैं। उसके बाद पेशेंट की आँखों में हम ड्रॉप्स डालते हैं, जिसे हम डायलेटिंग ड्रॉप्स कहते हैं। ड्रॉप्स डालने के बाद पेशेंट्स को हम यूजुअली 30 to 40 मिनट्स बिठाते हैं आँख बंद करके। उसके बाद पर्दे की जाँच करते हैं, और जब पर्दे की हम जांच करते हैं तब हम, जैसे मैंने पहले बताया था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के स्टेजेस में पेशेंट को क्लासीफाई करते हैं। एक बार पेशेंट क्लासीफाई हो जाए उसके बाद वी डिसाइड कि हम पेशेंट को कौन सा टेस्ट करना है। और सबसे कॉमन टेस्ट जो हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए करते हैं उसमें आता है एक पर्दे का फोटोग्राफ, दूसरा आता है पर्दे की एंजियोग्राफी, जिसमें हम अपने हाथ की नसों में एक इंजेक्शन डालते हैं और वो इंजेक्शन जैसे ही आंखों में जाता है फिर हम मल्टीपल फोटोग्राफ्स लेते हैं। ये फोटोज़ में हम ये बताते हैं कि पेशेंट एग्जैक्टली नॉन प्रोलिफरेटिव या प्रोलिफरेटिव स्टेज में है और पेशेंट को कौन सी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एंजियोग्राफी करने के बाद स्टिल अगर हमको और आगे डिटेल में जानना है तो हम स्कैनिंग करते पर्दे का, जिसे हम कहते हैं OCT और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। OCT से बेसिकली हमको ये पता चलता है कि सेंटर पर्दे में, जैसे मैंने कहा था मैक्यूला, उसमें सूजन कितनी है और उसके लिए आगे क्या करना है। देखिए VNM TV पर नए शोज। सोमवार को देखिए मेकओवर। So all the young girls be ready for the makeover. मंगलवार को मेरी देसी रेसिपी। इसी मसालेदार फीलिंग के साथ VNM आपके लिए लेकर आया है मिल्सन प्रेजेंट्स मेरी देसी रेसिपी। बुधवार को फिट रहें आप। गुरुवार को टेस्ट ऑफ वडोदरा। मैं आपको कराऊंगी सभी वडोदरा की फूड प्लेसेस की सैर। शुक्रवार को देखिए फिल्म रिव्यू। पूरा हफ्ता स्टाइल, फूड, हेल्थ और मनोरंजन का अनोखा कॉम्बिनेशन सिर्फ VNM TV पर। डायबिटिक रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताएं कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो सालों से चला आता आ रहा है वो है लेज़र। आज तक भी हम लोग लेज़र काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी को कंट्रोल रखने के लिए। उसमें अगर, जैसे मैंने आपको बताया था, डायबिटिक मैक्यूलर एडिमा हो, जैसे पर्दे में सूजन हो, तो उसके लिए हम लेज़र करते हैं इस तरीके का। और अगर पर्दे में खून आया हो तो हम यूजुअली 2 से 3 सिटिंग में पैन रेटिनल फोटोकोएगुलेशन करते हैं। ये फोटोकोएगुलेशन बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि जो पर्दे में खून आ रहा है उसको हम रोक सके। 2 से 3 सिटिंग जो ये लगते हैं यूजुअली हम लोग एक हफ्ते के अंतर में करते हैं, और नॉर्मली ये सिटिंग से 20 से 25 मिनट के लिए होती है और ये OPD में ही होती है। नॉर्मली ये प्रोसीजर पेनलेस होता है, पेशेंट को कोई दर्द नहीं होता है, और हम सिटिंग के बाद यूजुअली पेशेंट को एक पेन किलर और आई ड्रॉप्स देते हैं। अगर सपोज कोई पेशेंट को लेज़र करने के बाद भी अगर कंट्रोल में ना आए तो फिर हम इस पेशेंट्स में स्पेशल इंजेक्शंस आते हैं जो आंखों के अंदर हम देते हैं पर्दे के करीब, जिसे हम कहते हैं इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस काफ़ी भारी होते हैं, नॉर्मली हम लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर देते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन जो है, जो समय लगता है, दैट इज़ ओनली 5 मिनट्स। सो एक्चुअली प्रोसीजर इज़ जस्ट 5 मिनट्स, लेकिन क्योंकि हम पर्दे के इतने करीब जाके इंजेक्शन देते हैं इसलिए हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं, और सब क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हुए और पेशेंट को दर्द ना हो इसके लिए हम लोकल ड्रॉप्स यूज़ करते हैं। इंजेक्शन के बाद पेशेंट के आँखों में पट्टी यूजुअली 1 से 2 घंटे के लिए रहती है, और उसके बाद यूजुअली पेशेंट को 3 दिन के लिए ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। इस इंजेक्शन से बेसिकली पर्दे की जो सूजन होती है वो 1 महीने में कम होती है, और उसके बाद अगर हमको ऐसा लगता है कि लेज़र करना है देन वी गो अहेड विद द लेज़र। थर्ड जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट हम डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए करते हैं वो है सर्जरी। अगर किसी पेशेंट में लेज़र और इंजेक्शन कंट्रोल में ना आए तो फिर हम फाइनल ऑप्शन हमारे पास जो होता है वो है सर्जरी, जिसे हम कहते हैं विट्रेक्टोमी। विट्रेक्टोमी सर्जरी में बेसिकली आंखों के पर्दे के आगे जो एक जेली होती है जिसे हम विट्रियस कहते हैं उसे हम निकालते हैं सर्जरी में, और उसके साथ जो मिला हुआ ब्लड है उसको हम निकाल देते हैं। एक बार ब्लड क्लियर हो जाता है उसके बाद ऑपरेशन के अंदर हम पर्दे पे लेज़र करते हैं, और पर्दे को सपोर्ट करने के लिए आंखों के अंदर हम आइदर गैस या तो फिर सिलिकॉन ऑयल का यूज़ करते हैं। इससे पर्दे को सपोर्ट रहता है एटलीस्ट 6 से 8 हफ्ते के लिए, और यूजुअली विजन धीरे धीरे रिकवरी आती है विजन की। विट्रेक्टोमी सर्जरी जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेट सर्जरी है, एक मेजर सर्जरी है। इसे मिनिमम 2 घंटे तो लगते ही है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज,
और ये हम लोकल एनेस्थीसिया में ही करते हैं। इट इज़ अ डे केयर प्रोसीजर, जैसे मोतिया में होता है उसी तरह से सुबह पेशेंट आता है, शाम तक घर चले जाता है। और ये सर्जरी एकदम ही टाके बगैर की सर्जरी है, इसमें कोई टाके का यूज़ नहीं होता है। नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते में पेशेंट इंप्रूव करने लगता है एंड देन वी सी डिसाइड नेक्स्ट कोर्स क्या करना है। लेजर ट्रीटमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या इसमें? 95% ऑफ द केसेस में लेज़र इज़ अनकॉम्प्लिकेटेड, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बट जो रेयर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें से होता है कभी कभार जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल में ना हो तो उनको लेज़र के बाद ब्लीडिंग भी हो सकती है। बट ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो बहुत मामूली होते हैं, इसको हम लोग अच्छे से कंट्रोल भी कर सकते हैं। दूसरे कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा लेज़र 2 से 3 सिटिंग में करते हैं, इसलिए पोस्ट लेज़र के बाद शायद पेशेंट की जो रात की नज़र है वो थोड़ी कम हो सकती है और पेशेंट की साइड की नज़र कम हो सकती है। इसलिए हम लोग ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि वो खुद ड्राइव ना करे और रात में हो सके तो अकेले बाहर ना जाए, किसी को साथ में लेके जाए। हमारी आंखों को डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाने के लिए क्या क्या करना जरूरी है? क्या सावचेतियां रखनी चाहिए हमें? देखिए, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर पेशेंट अपना शुगर अच्छे से कंट्रोल में रखे, जो डॉक्टर उसको दवाई या तो इंजेक्शन इंसुलिन जो है वो प्रिस्क्राइब करे वो ठीक से समय पर ले, तो उसका ब्लड शुगर कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। और अगर ब्लड शुगर ज़्यादा नहीं होगा तो कभी भी पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शुगर कंट्रोल। अगर पेशेंट शुगर अच्छे से कंट्रोल में रखेगा सो वी विल नेवर कम इन टू पिक्चर। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। पेशेंट की कोलेस्ट्रॉल लेवल्स रेगुलरली चेक करना ज़रूरी है। और एक लेवल होता है जिसे हम कहते हैं HB1AC या दूसरा नाम उसका है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये हमको पेशेंट के 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। जिस पेशेंट्स में भी HB1AC 7% से ज़्यादा होता है उनमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब ब्लड टेस्ट एटलीस्ट वो 3 महीने में कराते रहे और इनमें से कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो उसका कंट्रोल करें। इसके साथ ही साथ स्मोकिंग जितना हो सके अवॉइड करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा टेक होम मैसेज यही होगा कि एटलीस्ट जो भी पेशेंट्स डायबिटीज़ है जिनको एटलीस्ट साल में 1 बार पर्दे की जांच ज़रूर कराएं। डॉक्टर विशाल, हमें ये महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इट्स ऑल माय प्लेजर। तो आज आपने जाना कि आंखों की सुरक्षा करना कितना जरूरी बनता है। अगर थोड़ी सी भी चूक रह जाए तो हमारी आंखों में अलग अलग प्रकार के विकार पैदा हो सकते हैं और डॉक्टर विशाल ने हमें इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।